ठीक है। अब देखिए बच्चे, आप कंपैरिजन टेस्ट लिखिए। आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कल फिर हम उस पे थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे। देखिए थ्योरम ए में इसको इसलिए लिखता हूँ रेफरेंस के लिए, बट आप एग्जाम में स्टेट करना, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट फॉर improper integrals. What are the comparison tests for improper integrals? Let small g and capital G be two real functions on an interval zero to infinity, okay, such that this function is a non-negative real valued function. This is a non-negative real valued function which is dominated by this capital function capital G of t. One thing. Second, if improper integral 0 to infinity g of t dt exists, then the integral of this will also exist. Then 0 to infinity g of t dt also exists in closed sub intervals of, कहाँ पे लेकिन, in closed sub intervals t greater than equal to मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी इसमें। हाँ, ये ऐसे होना चाहिए। फाइन। बस इतना ही लिखो। होता क्या है बच्चे, देखो अगर आपके पास एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डोमिनेटेड है, ठीक है, और इसका इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है इम्प्रॉपर, तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि जो किसी से डोमिनेटेड होता है, ऑब्वियसली जो छोटे होते हैं वो बड़े को फॉलो करते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये छोटा है इन सम सेंस, ये बड़ा है, तो जैसे ये बिहेव करेगा वैसे ही ये भी बिहेव करेगा। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन टेस्ट। दिस इज कॉल्ड, अब कंपैरिजन टेस्ट 1 ये था, अब एक और कंपैरिजन टेस्ट आपको करना है। दिस इज थ्योरम बी। इसको याद रखना, इसको अप्लाई करना है हमें आगे। वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डोमिनेटेड होगा और दूसरे फंक्शन का समहाउ हमें पता होगा कि उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, तो उसकी सहायता से हम ये कंक्लूड करेंगे कि वो जो डोमिनेटेड, वो जो उससे छोटा फंक्शन है इन सेंस ऑफ बीइंग लेसर देन, तो वो वाला भी क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली दिस थ्योरम गिव्स यू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन which is dominated by another function whose integral already exists but improper integral। कौन सा? improper integral। थ्योरम बी क्या है? suppose the real functions रियल फंक्शन, फंक्शन से फंक्शन एक ही, सपोज रियल फंक्शन g
इज इंटीग्रेबल ऑन एवरी ऑन, देखो बच्चे जो मैं ये रियल फंक्शन लिख रहा हूँ ना, दो चीजें होती हैं, एक रियल फंक्शन होता है, एक रियल वैल्यूड होता है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, कल मुझे बताना। रियल फंक्शन और दूसरा क्या होता है, इनमें आपने डिफरेंस बताना है मुझे, और एग्जाम्पल भी देंगे आप मुझे। सपोज द रियल फंक्शन g इज इंटीग्रेबल ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज्ड सब इंटरवल ऑफ a where t goes from a to infinity, यानी a to infinity, ये वाला, इसके हर क्लोज सब इंटरवल में g क्या है, इंटेग्रेबल है, यानी g का इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चे। सेकंड, सपोज सेकंड कंडीशन ये है, हम मान लेते हैं कि a से लेकर इंफिनिटी तक, मतलब ये जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है किसका, मॉड ऑफ gt dt एग्जिस्ट, gt का नहीं, मॉड ऑफ gt का इंटेग्रल जो है इम्प्रॉपर इंटेग्रल वो एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा हो तो फिर gt का भी एग्जिस्ट करेगा। देन इंटेग्रल a टू इंफिनिटी gt dt आल्सो एग्जिस्ट। बात समझ आई? अगर ये वाला इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है तो ये वाला इंटेग्रल भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये इसका फायदा क्या है हमें, क्योंकि हमें पता है ना बच्चे, कोई भी फंक्शन जो होता है वो हमेशा अपने मॉड से या तो छोटा होता है या उसके बराबर होगा। तो ऑब्वियसली अगर इसका इंटेग्रल एग्जिस्ट करेगा, इन सम सेंस ये उसी से मोटिवेटेड है जो थ्योरम ए हमने पढ़ी, बट क्योंकि इसका रिलेशन एक ही फंक्शन के साथ है, ये फंक्शन और उसके मॉड के साथ वो बहस करता है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट सेपरेटली हियर। सो सपोज द रियल फंक्शन g इज इंटेग्रेबल ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज सब इंटरवल, और इसमें कुछ कंडीशंस ये देखो, फाइनाइट क्लोज सब इंटरवल ऑफ, इस पे वो इंटेग्रेबल होना चाहिए, और साथ में ये इंटेग्रल इम्प्रॉपर इंटेग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये बच्चे आज का हम यहीं पे रखते हैं, कल हम थ्योरम पढ़ेंगे रिलेटेड टू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म की, दे आर इन लाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? बच्चे क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसी टॉपिक से पूछो आप, इसके अलावा भी कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, यू कैन आस्क, एंड वट एवर लिटिल मैथमेटिक्स आई नो आई विल डेफिनेटली कम टू योर हेल्प।